नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार। इस समय आज हमारे बीच में दो किसान नेता बैठे हैं जो कि आजकल जो है उत्तराखंड की राजनीति में कर रहे हैं और हम आज उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस समय आज हम झबरेड़ा में हैं और यहाँ पर झबरेड़ा उत्तराखंड जो है राज्य के क्षेत्र में आता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड की राजनीति के अंदर जो है किसान नेताओं का क्या योगदान है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई साहब पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताएं। राजेश पाल जी, आजकल आप जो है एक सामाजिक संस्था से भी जुड़े हुए हैं, उसके साथ में आप किसान नेता भी हैं। क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके की आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिएगा, मैं सबसे पहले किसान हूँ, उसके बाद चाहे सामाजिक संस्था का हूँ, एडवोकेट हूँ और एक शिक्षक। लेकिन सबसे पहले मैं किसान हूँ क्योंकि मेरा जो पूरा पुश्तैनी कार्य है वो किसानी का। और आज हम हमारे जो अध्यक्ष जी हैं सुरेंद्र मणिवाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग के लिए हम चलते हैं क्योंकि हमें पता है कि ऐसे ईमानदार आदमी, ऐसा ईमानदार व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए हम पहली बार किसान संगठन से जुड़े हैं। लेकिन किसानों की तो हम कांग्रेस में भी हम किसान नेता रहे, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष तक हम रहे। लेकिन जो कार्य हमने प्लेन में हो चाहे उत्तराखंड के अंदर कहीं भी एक कार्य कर रहे हैं, ये बहुत एक सराहनीय कदम है इनका साथ देने के लिए। जो झबरेड़े से मिलते हुए क्षेत्र है, इस पर हम इनका साथ देते हैं। वैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन इनका जब कार्य देखा, मैंने कार्य देखा तो मैं इनके साथ जुड़ा और कंधे से कंधा मिला। आज इन्होंने कई गांव का सर्वे किया, दुगचेड़ी गांव में, उसके बाद में दुगचेड़ी गांव में एक कांडवा और एक प्रेशवा था और किसानों का उस क्षेत्र में जो 10-15 गांव ऐसे हैं झबरेड़ा के क्षेत्र में जहां पर पानी आज भी रूप से पानी ही दिखाई दे रहा है। वो सारी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। आपने दुगचड़ी की बात करी है तो दुगचड़ी के अंदर जो है, जो देवन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक बच्चा 15 साल के करीब का बच्चा जिसको प्रियांशु नाम है जिसका, उसकी जो है वो 17 तारीख को वो गायब हो जाता था। लेकिन दर्दनाक जो है वो 22 तारीख को उसकी लाश भी मिलती है। उस बीच में उसका हादसा हो जाता है, उसके साथ में एक घटना घटती है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके परिजनों के प्रति, क्या कहना चाहेंगे जो दुख और दर्द जो है उनके परिजनों पे आया है और प्रशासन से गुहार होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? ये बड़ा दुख का विषय है। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय किसान यूनियन क्रांति के सुरेंद्र मणिवाल जी, हम उनके साथ गए दुगचेड़ी में भी, लेकिन उस परिवार को देखा नहीं गया। न जाने सरकार क्या कर रही है, कहाँ ले जाना चाहती है इस देश को, इस प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहती है प्रदेश सरकार। यहाँ पर मुख्यमंत्री को आना चाहिए था, कायदे में इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। ये दुगचेड़ी यूपी में पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी संज्ञान नहीं लेना। इस तरीके से पुलिस का जो कार्यशैली है, कम से कम आपको आगे भी जान देनी है, ईश्वर को भी जान देनी है। इस परिवार का पता तो ले लो कि क्या इसके ऊपर बीत रही है। इकलौता जिसके घर से इकलौता बच्चा, जिसके बच्चे होंगे, वो बच्चे का दर्द जान सकता है। लेकिन सरकार और प्रशासन तो ये जो है, सरकार ये कह रही है कि हमने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म कर दिया है, कोई अपराध नहीं हो रहा है। तो 14 दिन हो चुके और इस परिवार के अभी हम मिलकर के आ रहे हैं पिताजी से। अभी बच्चे के जो पिताजी थे उनसे मिलकर के आ रहे हैं। कोई भी उन्हें सांत्वना देने को तैयार है। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उन्हें सांत्वना देने को तैयार नहीं। लेकिन इतना भी बताया कि जब महिलाएं उस बच्चे को देखने के लिए गई तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। कितना दुख। जिस तरीके से उनका पूरा परिवार जो है सहमा हुआ है, डर है, खौफ है, क्योंकि अकेला मकान है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आज भी लोग खौफ के उसमें साए में जी रहे हैं? बहुत ज़्यादा हमने देखा। और सुर ये भी सुनाई दी कि जो प्रजापति समाज है वो गांव छोड़कर जाने को तैयार इस स्थिति में बैठा है, इतना डरा हुआ है। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और
जब तक उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। हमने ऐसी चीज नोट की उनके अंदर, एक ऐसा भय उनके अंदर दिखाई दिया। अलग अलग बिठा करके उनके सभी भाइयों को पूछा, चाचा ताऊ से, उस बच्चे के चाचा ताऊ से पूछा, एक ऐसा दर्द है कि वो गांव से कभी भी पलायन कर सकते हैं, गांव से पलायन कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी कोई भी उनके साथ नहीं है, संज्ञान नहीं ले रहा है। बताया ये भी जाता है कि जिस तरीके से आपने भी बताया है कि उनके परिवार में एक लड़का और एक ही लड़का था, इकलौता लड़का था जो कि 15 वर्ष से था और वो कक्षा 9 में पढ़ रहा था। उसका जो है कुछ लोगों द्वारा जो हत्या कर दी जाती है, तो 6 दिन बाद वो लाश मिलती है। पुलिस को भी कहा जाता है, पुलिस प्रशासन का ऐसा सुनाई दिया कि कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। ये पुलिस उनको ये करती रही, ठीक है तुम्हारा बच्चा और आ जाएगा। ये मतलब कितना बड़ा पुलिस ने जो एक इसे संदेह की दृष्टि से इसे देख सकते हैं कि क्या है। पोस्टमार्टम के बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। पोस्टमार्टम उन लोगों ने बताया, सभी ने बताया कि पंचनामा भी नहीं हुआ, उसके बाद ही उठा करके ले गए। पंचनामा की भी फॉर्मेलिटी जो है बाद में पूरी की गई है पोस्टमार्टम के बाद। चलो मैं आपसे और भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा। भाई साहब नमस्कार, पहले आपका शुभ नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार, और हिंदुस्तान के छोटे स्तंभ को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताएंगे? मैं डॉक्टर सुरेंद्र मनीलवाल। सुरेंद्र मनीलवाल जी, जो आप उत्तराखंड के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति के, तो एक जिम्मेदारी होती है, एक राजनीतिक संगठन है, तो ऐसे में किसानों के प्रति और समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? और आज जो एक आपके द्वारा प्रेस वार्ता की गई, क्या उद्देश्य को लेकर के प्रेस वार्ता की गई? देखिए, मैं किसी दल का विरोधी नहीं हूँ और ना मैं किसी दल का पक्षधर हूँ। मैं उस दल का पक्षधर हूँ जो किसानों की मदद के लिए तैयार है और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और जो किसानों की मदद नहीं करेगा, मैं उसका बिल्कुल उद्देश्य नहीं हूँ। आज उत्तराखंड में मैं उत्तराखंड का भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे वहाँ दौरा किया है। 14 साल मेरे साथ में थे। फसलों की स्थिति यह है कि मतलब फसल बर्बाद हो चुकी, और वहाँ की कुंभकर्णी नींद से सोई हुई सरकार ने आंशिक रूप में उसको लक्षण हो और रुड़की को हरिद्वार के लोगों को घोषित करा। अगर वहाँ आप जाकर देखो, पशुओं का चारा, गन्ने की फसल, सब फसल का तहस नहस होगा, और यहाँ तक भी जो फल फ्रूट वाली फसल थी वो अभी चपेट में है, और पानी अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। किसान, मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार बिल्कुल क्लियर किसान विरोधी है। लेकिन सरकार तो जो है बार बार ये कह रही है कि हम जो है किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। आपदा तो कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी आपदा आ सकती है, आपदा का तो कोई मालूमात नहीं होता है, और उसका मुआवजा भी जो है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल सही करे, आपदा कहीं भी आ सकती है, ये कुदरत की मार है। लेकिन उस मार में सरकार का क्या काम है? जब प्रत्येक किसान की फसल बर्बाद होगी, जो उस पर कर्ज है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, बिजली का बिल है, कहाँ से देगा? जी, सुनने में आया पत्रकारों के, उसके समाचार पत्रों के माध्यम से कि किसानों को छटनी करके, उन्होंने छटनी करी अपने आप ही घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कि इतने प्रतिशत किसान परेशान हुए हैं पानी से, रो से पानी के, हम अपनी भाषा में रो कहते हैं उसको 1500 रुपये प्रति घर मुआवजा दिया जाएगा। भाई 1500 रुपये प्रति घर तो तुम प्रत्येक किसानों को बांध दो, हम देने के लिए तैयार है। लेकिन किसान का भला कब होगा? जब उसका टोटल बिल माफ होगा। उसको तो अगली फसल की भी उम्मीद नहीं, कहाँ से बोलेगी, वहाँ पानी भरा पड़ा। तो ये मैं किसान को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर इसमें सुधार नहीं करा और मुआवजा दिखावट के ऊँट के मुँह में जीरे का काम करा, तो भारतीय किसान यूनियन
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। तो अभी आपने जैसे किसानों वाली बात भी करी है, तो मुझे एक बात याद आ गई कि पर्यावरण को लेकर के जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है काफ़ी पेड़ पौधों के लिए करोड़ों लाखों रुपए का जो है वो बजट भी पास किया है और उसका वो योगदान भी कर रहे हैं 2000। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? हमारे माननीय मंत्री जोशी जी ने 5 तारीख में पत्रकार वार्ता कर 536 करोड़ रुपए इशू किए उत्तराखंड के लिए। जी नाम तो लिया उत्तराखंड का। जी उत्तराखंड 13 जिलों का प्रदेश है, 1 करोड़ 21 लाख वहाँ की जनसंख्या है और जी 53,400 कुछ स्क्वायर हेक्टर में उसका क्षेत्रफल आता है। जी 5 जिले की इन्होंने छटनी करी है कि 5 जिलों में 536 करोड़, देखो कितनी मोटी रकम है। जी 536 करोड़ रुपए की रकम के बाग लगाए जाएंगे। जोशी जी ने अभी लक्सर का भी दौरा किया रो आने के बाद। अब उसमें क्या होगा, वे बाग लगाए हुए दिखाए जाएंगे, फिर ये जो पानी आया रो का, इस रो का किसानों को नुकसान है, लेकिन वहाँ ये लोग ये भरने का काम करेंगे, उसके बाद वो उसको रो में बयाला दिखा देंगे कि रो में ये बह गया। तो 536 करोड़ का तो हिसाब है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन क्रांति ये हिसाब वर्तमान सरकार पसंद लेकर है। तो भारतीय किसान यूनियन जो है वो क्रांति जो है ऐसे मुद्दे के लिए आवाज़ अपनी क्यों नहीं उठाती है? नहीं, भारतीय किसान यूनियन तो लगातार मुद्दे उठा रही है। हमने घेराव भी करा था और अब पिछली बार एक हमने प्रेस वार्ता करके धामी जी से मिल गए। तो आपने कभी इस विभाग को लेकर के, वन विभाग को लेकर के कभी कोई आवाज़ उठाई? अब पिछली बार बताओ नहीं, 5 तारीख से बाद में हम मिल गए, हमने ज्ञापन भी दिया धामी जी को, खुद डायरेक्ट धामी जी को दिया है ज्ञापन। तो हाँ, हमने किसी और को नहीं, डायरेक्ट धामी जी को दिया है और मंत्रियों को मिल गए। लेकिन मंत्री तो जेब भरने पर अपनी जो है लिपापोती करने पर तैयार रहेंगे, ये काम तो बिल्कुल भी चलन करेगा। और दूसरी बात, उत्तराखंड में हरिद्वार जिला तो मेरे ख्याल का सब दुनिया के लोग जानते हैं, हरिद्वार जिला तो उत्तराखंड में ही पड़ता है। उत्तराखंड के साथ दौरा व्यवहार किया जरा 5वें नंबर पे बागवानी मारता है तो और उसका नाम तक भी हरिद्वार जिला है। एक बात और भी बताए हैं कि जिस तरीके के आपके भारतीय किसान यूनियन जो है, जिसको अराजनीतिक कहा जा रहा है, और सुना ये भी जा रहा है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, या आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में लोग या यूनियन में कुछ भी कह लीजिए, राजनीति लोग मानते हैं, जो विरोधी पक्ष के लोग होते हैं वे इन चीज़ों की ज़्यादातर चर्चा करते हैं। उनके तरह लगता है कि वो चुनाव ना लड़ रहे। जी जब तक मैं भारतीय किसान यूनियन में, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर कोई मेरा बच्चा या मेरे समाज का बच्चा अगर वो चुनाव लड़ने लग गया, तो ये तो लोकतंत्र का उससे अपना वोट गिरने का अधिकार है, तो चुनाव लड़ने लोकतंत्र में तो सभी को अपना अधिकार होता है मत डालने का भी। मैं अपनी जरूर जिम्मेदारी ला, जो लोग मेरे को आरोप लगा रहे भाई चुनाव लड़ागा, मैं गारंटी दे, जब तक मैं भारतीय किसान यूनियन में, क्योंकि ये राजनीतिक संगठन है जी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो और क्या कहना चाहेंगे किसान हित में? क्या कहना किसान चाहेंगे? हित में कहते कि किसान के घर में जो मजदूर अपनी मजदूरी करता है, पेट पालता है, किसान का काम करता है, वो भी असली किसान है। अच्छा, एक जिस तरीके के अभी जो है दुखचड़ी गांव में देवन के पास में एक बच्चा 14 वर्षीय बच्चा 15 वर्षीय बच्चा जो है उसकी हत्या हो जाती है पिछले 17 तारीख से लेकर के, क्योंकि आप भी प्रजापति समाज से संबंधित रखते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। उस बच्चे की हत्या हो जाती है, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उनके परिवार जो है आज भी सहमा सा है। लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, सरकार को कहा भी गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उस पर क्या? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज हमने वहाँ का भी दौरा किया है। हम और जो सब साथ थे, 5-7-10 आदमी और भी हमारे साथ थे, समाज के थे, अन्य समाज के लोगों को भी वहाँ से उनके दुख में साझा होने के लिए गए थे हिंदू। लेकिन दुख में साझा होने से इतनी सीधी नहीं मिले। देखिए, आप हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ, आप समझिए इस बात को, छोटा समाज, इस समाज से सन 1947 के बाद देख लीजिए, जब से भारत आज़ाद हुआ था और गिरने की लोकतंत्र जो सांस लेने की प्रक्रिया यहाँ की जनता ने हुई थी, उसके बाद में ये जो ओबीसी है, मेरा मतलब ओबीसी से है यहाँ से, ओबीसी के जो छोटे जैसे प्रजापति हो गया, पाल कश्यप,
काफ़ी सारी बिरादरी कि इन लोगों ने सरकार को बनाने का और उठाने का काम किया है, लेकिन इनकी गिनती नहीं कहीं होती। उसी कड़ी में मैं दुखचारी मामले में जाना चाह रहा, वहाँ से 2 घर है हमारे समाज के, तो होंगे या 3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान सरकार में, मैं किसी दल का विरोधी नहीं हूँ, जो लोग उन वहाँ पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वे आदरणीय मंत्रीवर हो, चाहे वे आदरणीय संगठन के पदाधिकारी हो, सब के सब इस राजनीतिक पार्टी के बंधुआ मजदूर है। उनको इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने हाईकमान को जाएगा, जब तक मुखिया ने यही नहीं पता लगेगा कि भाई इनके क्षेत्र में क्या हो रहा, उनको इतनी ताकत का ज्ञान नहीं है कि मैं जाकर अपने मुखिया को अवगत करा जाए। अगर मैं अपने मुखिया को अवगत कराऊँ तो ये जो दुखचारी में नरसंस हत्या हुई है, इसकी जितना भी निंदा की जाए ये कम है। तो ये लोग जो बगैर मतलब उसके बंधुआ मजदूर होने के नाते इन्होंने क्या काम करा, अभी मैं उस दिन ये लड़का का वो पता है, इन्होंने पक्ष वालों ने हमेशा विपक्ष वाले धरना प्रदर्शन करके कहनी नहीं चाहिए, बाद विपक्ष वाले धरना प्रदर्शन कर रहे, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप ही प्रदर्शन, जब ये खुद प्रदर्शन कर रहे तो भाई हम क्या प्रदर्शन कर देंगे, इनमें इतनी ताकत नहीं, कहते तो सारे बंधुआ मजदूर है। राजेश भाई जी, मैं थोड़ा सा एक आपसे और भी बात करना चाहूँगा। आप किसान